अपने सियाराम उपाध्याय सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है। पूरी पार्टी स्तब्ध है। कि 11 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सियाराम उपाध्याय उनकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद कुछ आरोप लगे थे और 9 तारीख को दो पक्षों के मध्य विवाद था बिजली खंभे लगाने को लेकर। उसमें कुछ लोग थाने पर बैठे थे। तो इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तत्काल ही दे दिए गए थे और थाने पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच किसी भी रूप से प्रभावित ना हो, उसके लिए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था एवं 5 को लाइन हाजिर किया। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नोनहरा थानांतर्गत बीते 9 सितंबर की देर रात जन समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने थाने से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें शरीर से दिव्यांग सियाराम उपाध्याय को काफी चोटें आई थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में सियाराम उपाध्याय घायल हुए थे और 11 सितंबर की अल सुबह उनकी मौत हो गई। उसके बाद से हर दल के नेताओं का आना जाना मृतक भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के पैतृक घर चक रुकदी पर लगा हुआ है। इस बीच कई बातें वायरल हुई। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय से लोगों ने बहस भी किया। इस पूरे प्रकरण में सूबे की राजनीति भी गर्म है। चूंकि मामला राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता की मौत से जुड़ा है, तो हर दल के नेता चक रुकदी गांव में शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी सांत्वना दे रहे हैं। इस पूरे मामले गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने नोनहरा थाने के 11 पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की है। आइए सुनते हैं लोगों की बात। अध्यक्ष जी, आज आपके एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठी से उसकी मौत हुई है। अपने सियाराम उपाध्याय सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है। पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी, मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे और तब तक संबंधित जितने लोग हैं थाने से जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। यह अभी विकास राय जी यहाँ मौजूद हैं। अपने गांव में ओंकार राय एक हैं, राय साहब, विद्युत के पोल का कनेक्शन उनके ट्यूबवेल पर जाना था और इस संबंध में दोनों पक्ष पार्टी कार्यालय पर आया था। दोनों पक्ष को कार्यालय पर बुला के और मैं विकास राय से व्यक्तिगत तौर से मैंने आग्रह किया था कि आप चूंकि एक छात्र नेता भी रहे हैं और उस गांव में प्रधानी भी लड़ते हैं, दोनों पक्षों को सलटा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग निर्णय करेगा। एक अपने सपोर्टर, शुभचिंतक, कार्यकर्ता होने के नाते दोनों पक्ष को इस बात की हिदायत दी गई थी कि आप सब बैठ के समस्या का समाधान करिएगा और जरूरत पड़े तो प्रशासनिक स्तर पर उसका जो भी उचित समाधान हो निकालिएगा।
यही मैंने उनसे निवेदन दोनों पक्ष से किया था पार्टी कार्यालय पर। ऐसे में सर आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरना था वो भाजपा का नहीं था। भाजपा का धरना नहीं था, इसको मैं आज भी कह रहा हूँ। भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। यह धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। ऐसे में थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या लगता है कि उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। इसकी मांग में जिला प्रशासन से करूं। ये भी कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं या पुलिस का या कांस्टेबल है, थानेदार है, सभी लोगों को निलंबित कर उनके खिलाफ परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। घटना हुई है एकदम निंदनीय है, ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हो गया है तो इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और प्रकरण तो वही है जो बताया जा रहा है कि नहीं पोल के लिए लेकर के हुआ, किसके लिए हुआ। लेकिन लाइट ऑफ करके जो धरना प्रदर्शनकारियों को जो मारा गया है और इसमें जो सियाराम उपाध्याय जो मृतक हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। इस पे पुलिस के ऊपर जो भी सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन इनके ऊपर तो मर्डर का केस करके इनको तत्काल प्रभाव से इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। हमारा प्रदेश के नेतृत्व से विशेष रूप से आदरणीय योगी जी से आग्रह है, चूंकि उनको हम हृदय से मानते हैं, इसलिए उनसे आग्रह है कि आपको बदनाम करने की पूरी साजिश हो रही है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो नौकरशाही है, शुद्ध रूप से आपको अपमानित करना चाह रहा है। आप अपना दिमाग खोलिए। 2024 में आप उत्तर प्रदेश में हार गए, आगे क्या स्थिति होगी अगर यही भ्रष्टाचार रहेगा तो। 10-10 पुरनिया सब कहें, बुजुर्गों ने कहा है कि 10-10 बरिस 40 बरिस। आप अपना चाल सुधारिए, इन सबों को ठीक करिए, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाइए, लीडरशिप को डेवलप करिए, नेतृत्व को उठाइए। ये कभी काम नहीं देंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। इस समय आप किसी अधिकारी के पास चले जाइए, वो क्या कहते हैं कि हमारे बाबा आरएसएस में थे, और इसके बाद जब सपा आएगी तो कहेंगे कि हमारे बाबा समाजवादी थे, लोहिया के साथ थे। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनके ऊपर आप विश्वास मत करिए। आप अपने लोगों को विश्वास करिए, अपने कार्यकर्ताओं को, जो पुराने लोग हैं उनकी उपेक्षा मत करिए, सारे लोगों को उभारिए। फिर उत्तर प्रदेश जाग जाएगा, फिर आपको 2027 में बहुमत मिलेगी। नहीं तो जो दशा चल रही है, हमको तो नहीं लगता है कि फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पीड़ित परिजनों की क्या मांग है? पीड़ित परिजनों की मांग तो इतने सीधे साधे, इतने सज्जन हैं, वहां बिना मतलब का पुलिस लगाए हुए बैठाए हुए हैं। वहां कौन जा रहा है डकैती डालने के लिए? वहां पुलिस बैठाए हो। इतने सज्जन हैं, वही तो कह रहे हैं कि उनको आर्थिक मदद की जाए। अब वो एक लड़का था, ये देख रहा था घर पर, वो जो बुढ़ा बुढ़ी थे उनको देख रहा था, माता पिता की सेवा कर रहा था। अब क्या है कि एक बाहर भाई कमा रहा था, उसके बाल बच्चे हैं, अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, उनको कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो जो उनका मकान बना वो भी प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको, उससे उनका मकान बना। एकदम गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार में वो काम कर रहा था। उस लड़के के ये लोग जान ले लिए। हमारा आग्रह है कि उनको आर्थिक मदद की जाए। अच्छा हो कि उस जो लड़का है यहाँ पर, उसको कहीं संविदा में अगर सर्विस मिलता है, संविदा में नौकरी दिलवाई जाए, उस परिवार का ठीक से मदद किया जाए। जी, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है इनका गांव। और सबसे पहले इस दुख की घड़ी में हम सब लोग, सारे लोग रहने वाले इस दुखित परिवार के साथ हैं। और हम किसी दल पार्टी में होने से पहले एक मनुष्य है, एक इंसान है। और इनके परिवार से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। इनके बड़े भाई हैं। ये अब हमारे पास शब्द नहीं है, जो उनका चला गया घर का चिराग, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। हमने यही भरोसा दिलाया परिवार को कि हम एक बेटे, एक भाई, एक आपके बगलदार होने के नाते हर तरह से आपके साथ हैं। और जब भी हमारी जो भी आवश्यकता होगी, आप जिस तरह से हमें चाहेंगे, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। कुछ परिवार से बात हुई, कुछ मांगे वगैरह बताया होगा? जी, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग जो भी मांग करेंगे, जो भी आपकी चीज़ होगी, हमारा पूरा साथ है और हम हर तरह से आपके साथ हैं। आपकी जो भी मांग हो, जिस तरह की आपकी है, हम हर तरह से आपका साथ देंगे। पुलिस का रोल कैसा दिखता है? अब वो तो जब आगे आएगा ही, एसपी साहब ने दिया ही है, जब उनके ऊपर है सारा मामला, जांच का है, तो जांच रिपोर्ट आएगी सामने तो फिर पता चलेगा। जी, पता चला है कि रिपोर्ट इंसाफ नहीं मिला परिवार को, तो आप इंसाफ दिलाने में कहाँ जाएंगे?
ठीक है विनोद। हाँ? आज गाजीपुर के रुकुंदीपुर में आए हैं, क्या है मामला? नहीं, आज मैं आया यहाँ पर, ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये उपाध्याय जी जो बेचारे दिव्यांग थे, वो आज पार्टी के इनके लोगों के साथ गए थे थाने पे धरना देने, और वहाँ पर सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं योगी सरकार के, उन्होंने उस दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा और दौड़ा दौड़ा के मारा, और बेचारे पुलिस की मार से उनकी मृत्यु हो गई। तो आज मैं इनके परिवार में आया हूँ दुख करने, इसलिए कि एक कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, पर हम सब की एक भावनाएं हैं कि हम कार्यकर्ता के साथ खड़े हों और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हों। आज इनके परिवार में आया, उनके पिताजी से मिला, उनके भाई से मिला। उनके भाई हैं, सोचिए वो गुजरात में ट्रक चला के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। तो पूरा परिवार बहुत दुखी है और बहुत ही आहत है कि हमारे बच्चे को मारा। अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई, केवल और केवल खाना पूर्ति की गई। सर, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के आवाज उठाते हैं, प्रशासन के ऊपर उठाते हैं। बाराबंकी में एबीवीपी के साथ होता है, रायबरेली में होता है और गाजीपुर में हुआ, और गाजीपुर में तो बहुत हो। नहीं, ये देखिए, इसी नाते मैं कह रहा हूँ, मैंने आज बोला कि अब भाजपा वो भाजपा नहीं रह गई। अब ये पुरानी भाजपा नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की लोग भाजपा जो समझ रहे हैं, या जो पुरानी भाजपा को समझ रहे हैं कि एक हमारा कैडर है, हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा, ये भाजपा टोटल ये बिजनेसमैन की भाजपा हो गई है। ये कॉरपोरेट की भाजपा है। ये गौतम अडानी की भाजपा है। गौतम अडानी चला रहे हैं इसको, ये पूरी तरीके से, और मोदी जी केवल और उनकी गौतम अडानी का आदेश पालन करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये भाजपा बिकी हुई है, और केवल व्यापारियों का, कार्यकर्ताओं के प्रति इनका मोह माया नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद के लोगों को देखिए किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और किसके, वो भी वहाँ का जो वो SRM जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो कौन है? पंकज अग्रवाल, मालिक उसका, वो भाजपा का फाइनेंसर है। वो भाजपा को पैसा देता है, और उसके कहने पर पूरा अग्रणी सचिव उसका मित्र है। जो उनका प्रमुख सचिव है मुख्यमंत्री का, संजय प्रसाद, उसका मित्र है। सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश हुआ और मारा गया है। मेरे पास जानकारियां हैं उसकी। आप एक उच्च पदस्थ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, एक छोटा कार्यकर्ता आपके लिए क्या अगर जान दे दे, और ऊपर से लोग कल प्रधानमंत्री का दौरा था बनाया, और लोग जो है यहाँ नहीं आ पाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि कल प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी की पूरी इनकी कैबिनेट थी, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। हाँ, बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, और वहाँ आए, उनके साथ पूरी कैबिनेट थी। मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम उनके साथ ब्रिजेश पाठक जी थे, केशव मौर्य जी थे, सारी की सारी पूरी मंत्रिमंडल और सभी लोग उपस्थित थे। केवल उनका स्वागत, अभिनंदन, फूल माला बरसा रहे थे। और एक कार्यकर्ता बगल में पुलिस की मार से मरता है, उनके पास कोई संवेदना प्रकट करने का समय नहीं था कि वो आके इस गाँव के अंदर, इस नौनहरा क्षेत्र के अंदर अपने उपाध्याय जी के परिवार में आकर शोक संवेदना प्रकट करें, या उनके बीच में आकर उनकी मदद करें। कोई नहीं आया। अरे बिल्कुल आना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता अभी बंद था इटावा में, पूरे इटावा प्रशासन को हिला के रख दिया मैंने, पूरे इटावा प्रशासन को। जेल के सामने धरना मैंने किया, और जमानत हुई उसी समय, और उन कार्यकर्ताओं को मैंने लखनऊ बुला के उनका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्यकर्ताओं को बदौलत यहाँ आए हैं। जो मोदी के खिलाफ 4,60,000 वोट मेरा है ना, चोरी करने के बाद भी, वो हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे लोगों की बदौलत है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। उस नाते मैं यहाँ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, और हमेशा खड़ा रहूँगा, और जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा उनके साथ में खड़ा रहूँगा। अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी किसी की नहीं है, क्या ऐसा लगा? नहीं, आप देख लीजिए, सही साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं सही नहीं है। अभी विद्यार्थी परिषद लोगों को मरवाया, फिर आप देखिए यहाँ पर ले आकर अपने कार्यकर्ताओं को अब मार डाले, कहीं कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से आज संवेदना व्यक्त करने का, उनके साथ खड़ा होने का, और चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। पूरी तरीके से जिन पुलिस वालों ने इनके ऊपर कार्रवाई की, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, इस परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, और सरकारी नौकरी, जो भाई आज जाके गुजरात में नौकरी कर रहा है, ट्रक चला रहा है, उसको सरकारी नौकरी यहाँ पे इनको सरकार को देनी चाहिए। चार्ज को 72 घंटे हो गए, मौत को 24 घंटे हो गए, परिवार से आप मिले, क्या FIR सामने आई है? नहीं, अभी लोगों ने बताया कि नहीं, कुछ नहीं, केवल जांच। अरे जांच क्या होगी जब सामने दिख रहा है कि जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से ब्रूटली तरीके से उस
व्यक्ति को मारा गया, जो लाठीचार्ज का वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो आप देखिए, जिस तरीके का वीडियो ये इसमें लोगों ने बताया कि ये पूरी तरीके से वो पूरी लाठियों से उसको मारा गया, दौड़ा दौड़ा के। इसको प्रमाण चाहिए, इसको कोई जांच चाहिए। ये जांच का समय नहीं है, ये प्रमाण है। ये इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, इससे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से ये सरकार तानाशाह है और जानबूझकर जाति विशेष के लोगों को चिन्हित कर करके उनको मारा जा रहा है, चाहे वो गोरखपुर के ब्राह्मण हो, चाहे गाजीपुर के हो, चाहे सुल्तानपुर के हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे लखनऊ, पूरे पश्चिम में एक बच्चे के घर पे चढ़ के मार दिया। मैं गया था मोदी नगर में, जेल वो थाने के FIR करा रहा है बेटा, ब्राह्मण परिवार उनका, और बाहर बेटे को, ब्राह्मण बेटे की हत्या कर दी गई जेल थाने के बाहर ही। क्या है ये पूरी तरीके से ये योगी जी चिन्हित करा के जाति विशेष ब्राह्मण खास करके परिवार को चिन्हित कराकर उनकी हत्या करवा रहे हैं। थाने में 12 पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया। ये कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो केवल इसलिए कि जो आक्रोश है लोगों का वो थमे। ये थमने का, आक्रोश थामने का काम नहीं। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दें। सर ऐसा नहीं होता है तो फिर कांग्रेस, तो हम इनके साथ खड़े हैं। मैंने इनके पिताजी को बोला जहां भी हमारी मदद होगी, मैंने अपना नंबर दिया है और हम लोग उनके साथ खड़े। जहां मेरी जरूरत होगी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जितने बड़े वकील हैं वो निःशुल्क रूप से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो जो भी बड़े बड़े हमारे वकील हैं हमारे साथ, सब लोग। अब हमने कर दिया, हम मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर ऐसा रहा तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा, गुलामी के कगार पे जा रहा, क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके लिए जनता, आप खुद देख रही है, जनता हिंदुस्तान लड़ने वाले, और खासकर गाजीपुर जहाँ से हम लोग हैं, ये गाजीपुर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यहाँ कायरों की जगह नहीं है, ये गाजीपुर बहादुरों की जगह है। लखेत के भगा देंगे। 7 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सियाराम उपाध्याय, उनकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद कुछ आरोप लगे थे और 9 तारीख को 2 पक्षों के मध्य विवाद था बिजली खंभे लगाने को लेकर। उसमें कुछ लोग थाने पर बैठे थे। तो इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तत्काल ही दे दिए गए थे और थाने पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच किसी भी रूप से प्रभावित ना हो, उसके लिए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था एवं 5 को लाइन हाजिर किया गया था। मजिस्ट्रेट जांच चल रही है और मजिस्ट्रेट जांच में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई होगी। परिजनों से और लोकल लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। परिजनों के जो भी क्वेरीज होंगी हम उनका समाधान करेंगे और जो भी उनकी समस्याएं होंगी, जो भी वो बताएंगे, जांच के संबंध में जो भी वो चाहेंगे, उसमें भी हम लोग उनको पूरी तरह सहयोग करेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।